आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल और इस समय मौजूद है लहरा गांव नंबर 1 जिला आगरा उत्तर प्रदेश से। आज दिनांक 10 मई 2023 को यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। जय गुरुदेव बच्चों का प्रसाद यहाँ किया जाएगा। शब्द निकाल दूंगा, कोई इधर से उधर नहीं होगा। ये तो हो सकता है कि आसमान जमीन पर आ सकता है, सूरज पूरब में ना दो होकर पश्चिम में हो सकता है और जमीन नीचे दब सकती है, लेकिन मेरा कहा हुआ बात एक भी इधर से उधर होने वाला नहीं। इनका कोई भी वचन प्रेमियों गलत होने वाला नहीं। और अब तक आपने देखा सारे वचन गुरु महाराज के सत्य प्रसिद्ध सत्य हो रहे हैं और जो अब तक कहे हैं वो सारे सत्य होते हैं। इसलिए धर्म प्रेमियों, बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे और बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। और हाथ जोड़कर बने हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। और बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। स्वामी जी की तो अर्जी है, आगे आपकी मानना न मानना आपकी मर्जी है। वो तो सबको बचाना चाहते हैं। इसलिए देखो धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये तो संसार मतलब का है। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो संसार के तुम्हारे साथी हैं ये सब मतलब के हैं, समय आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। बीवी सीमित रहती है मकान तक, यानी पत्नी सीमित रहती है मकान तक, और पूरा समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान। सब साथ छोड़ देंगे। पत्नी घर तक का साथ निभाएगी, बाहर नहीं जाएगी। स्वार्थ के आंसू समाज शमशान भूमि में डाल के वापस आ जाएंगे। बेटा अग्निदान करके और 13 दिन शोक मना के सब शांत हो जाएंगे। कोई तुम्हारा इस दुनिया में साथ देने वाला, अपना कहूँ किसे में, अपना ना कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना या कोई काम आने वाला नहीं। तो धर्म प्रेमी देखो, पूरा संसार मतलब का है। जो घर में बच्चा जन्म ले रहा है वही जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है। घर में बच्ची वही जन्म लेगी जिसका हमारे ऊपर लेन देन का कर्जा है। घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। उसी घर में हमारी बच्ची बहू बन के जाएगी, उसका जन लेन देन का कर्जा है। महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। ये सारा खेल कर्मों का है। उसी जगह से आकर के मिल जाते हैं। महात्मा कहते हैं कि कहाँ की ईंट कहाँ का रोरा, और भानुमती ने कुनवा जोड़ा। कहाँ की बच्ची होती है, कहाँ से हमारे घर में आ जाती है। कहाँ बच्चा होता है, हमारी बच्ची उस घर में पहुंच जाती है। वो संस्कार लेन देन का चुकने चुकाने का होता है, या कोई किसी का नहीं है। सच्चे साथी तो महात्मा होते हैं जो इस लोक में भी काम आते हैं और उस लोक में भी काम आते हैं। अरे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम मेरे कहने से मेरा एक काम कर दो। स्वामी महाराज ने कहा कि तुम मेरे कहने से मेरा एक काम कर दो। गुरु महाराज ने कहा कि मेरा एक काम कर दो। स्वामी महाराज बोले, मेरा एक काम है कि तुम जिस बात से तुमको मालिक ने मनुष्य शरीर दिया है, और तुम इस मनुष्य शरीर को पाकर के एक काम मेरा भगवान का भजन कर लो। अगर तुमने भगवान का भजन कर लिया, जिन चीजों को तुम रात दिन शरीर से कड़ी मेहनत कर रहे हो, उन चीजों को मैं गिफ्ट में तुमको मुफ्त दे दूंगा। अरे जो तुम्हारे प्रारूप में लिखा है वो पत्थर पर मिलेगा, उसको कोई मेटने वाला नहीं है। अगर तुम बेईमानी करके, धोखाधड़ी करके, कहीं से यानी चुरा करके 10-20 हजार 50 हजार ले भी आओगे, जो तुम्हारे घर में 20 की कमाई का जो धन धरा है, बेईमानी का धन, यानी बीमारी मौत मुकदमा में, उस ईमानदारी के धन को भी लपेट करके ले जाए, वो घर में नहीं टिकेगा प्रेम। ईमानदारी मेहनत की कमाई फलेगी। अरे बच्चा, जिस बात से तुमको ये मनुष्य शरीर मालिक ने दिया है भगवान के भजन के लिए, ये यानी आहार निद्रा भैक्ष मैथुनम, यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना,
बच्चों की परवरिश करना और यानी मकान बनाना, इसी के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है प्रेमियों, बुजुर्गों, माता बहन देवियों। ये तो भगवान ने विशेष काम के लिए दिया है। जो रामायण में लिखा है कि देह धरे को फलिए भाई और भजऊ राम सब काम बेहाई। खुद शंकर भगवान ने कहा पार्वती से कि उमा कहूँ में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सत्य। एक भगवान का भजन वो सत्य है और सारा संसार मिथ्या है। कोई चीज सुई के नोक के बराबर तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। इसलिए सच्चे साथी बना लो, महात्माओं को साथी बना लो, जो इस लोक में भी काम आएंगे और उस लोक में भी काम आएंगे। अरे वो यहाँ भी मदद करेंगे और वहां भी मदद करेंगे। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम मुझे तुम्हारे घर का परिवार का एक सदस्य समझ लो। तुम तुम्हारा बेटा मान लो, तुम्हारी बेटी मान लो, तुम्हारे यानी दादा मान लो, तुम्हारे पापा मान लो, तुम्हारी मम्मी मान लो, तुम्हारे रिश्तेदार मान लो। अरे घर के परिवार का कोई सदस्य तुम मुझे मान लो। जितना खर्चा तुम घर के परिवार के सदस्य के ऊपर करते हो, खाने पर, कपड़े पर, यानी लिखाई पर, पढ़ाई पर, साबुन पर, तेल पर, आने पर, जाने पर, रहने पर, सहने पर, जितना तुम खर्चा करते हो इतना खर्चा तुम मेरे नाम पर कर दो। अरे बच्चा, जितना प्यार तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे माँ बाप तुमसे करते हैं, उससे लाखों गुना अधिक प्यार मैं तुमसे करता हूं। ये सबसे प्यार करते हैं, ये महात्मा सबसे प्यार करते हैं, सबके हैं प्रेमी। इसीलिए तो महात्माओं ने आकर कहा, अरे बच्चा भजन कर लो, ये संसार तुम्हारा नहीं है, या लेन देन के कर्जे को जीव चुकाने के लिए आया है। देखो प्रेमियों, घर में आप देखते नहीं है रात दिन, अगर सास बहू में कोई झगड़ा हो रहा है तो कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। अगर पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। अगर बीच में जवानी में छोड़ करके पति चला गया या उसकी पत्नी चली गई तो कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। ये सारे खेल संसार के यानी पूर्व जन्म के हैं, एक खेल का खेल नहीं है। आपने नहीं देखा महाभारत के अंदर जब संजय से पूछ रहे थे, जब महाभारत हो गया, एक से एक पुत्र और उसके मारे गए धृतराष्ट्र के, तब संजय से पूछा कि भैया संजय, मैंने मेरे जीवन में मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई ऐसा कर्म यानी कोई बुरा कार्य नहीं किया, आज मेरे सामने मेरे एक से एक पुत्र मारे गए, ये कौन से जन्म का खेल है। तब संजय ने बताया कि महाराज, ये आपका एक से एकवें जन्म का खेल है, आपका खेल नहीं है, बहुत पुराना खेल है। आपके बगीचे में हंस और हंसनी आए, उनके एक से एक बच्चे थे, वो बगीचे में ठहर गए, हंस हंसनी आगे निकल गए और उस बगीचे के रखवाले से कह गए, अरे भैया हम लौट कर आएंगे तब हम हमारे बच्चों को ले जाएंगे, तुम बच्चों की देखभाल रखना। एक दिन तुम्हारा सिपाही शिकार करने गया और जंगल में कोई शिकार नहीं मिली, तो बगीचे में आकर एक हंस के बच्चे को मार करके ले गया, उसकी शिकार बना दी। राजा ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया शिकार है, इसी को रोज लाया करो। तुम हंस के एक से एक बच्चे को लगातार मार करके खा गए। जब हंस हंसनी लौटे तो उन्होंने बच्चे बगीचे में नहीं देखे, तो उन्होंने उस रखवाले से पूछा, ये बच्चे कहाँ गए? कि महाराज, आपके बच्चों को इस शहर का राजा एक एक को मार करके खा गया। वो दरबार में गए और जाकर के हंस हंसनी ने साथ दिया, हे राजन, जैसे तुमने मेरे बच्चे मार मार के खाए हैं, तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे सामने तुम्हारे एक से एक बच्चे खत्म हो जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो संजय ने कहा, अरे महाराज, ये समय का और साथ तुम्हारे लिए लगा हुआ है। ये कर्मों की गति बड़ी गहन है प्रेमियों, ये कर्म क्षेत्र है। या जो अच्छा बुरा जैसा करता है, मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा और भगवान की नजर से तू कभी न बच आएगा। उसकी नजर से कोई बचने वाला नहीं। देखा आपने, भगवान राम को भी बदला देना पड़ा और माफी भगवान के दरबार में नहीं मिलती है प्रेमियों। किसी भाई बहन को अगर शंका हो कि हम भगवान की, देवी माँ की
दुर्गा की, भैरव की, भूमिया की हम पूजा करेंगे तो भगवान हमें माफ कर देगा। भगवान माफ नहीं करता है। भगवान ने तो साफ रामायण में लिख दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं कालों का काल हूँ, जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल देता। और तुम हम क्या कर रहे हैं कि करे बुराई सुख से, और कैसे सुख को पाए, और बोवे पेड़ बबूल को आम कहाँ थे। और हम तुम पेड़ तो लगा रहे बबूल को, उसमें से तो कांटे ही धरेंगे, और परमात्मा से कह रहे कि हे भगवान, या बबूल के पेड़ में से आम आने चाहिए, तो आम कैसे आ गया। तो जो तुम कुछ कर रहे हो उसका फल भगवान देता है। वो न्यायकारी है, वो जज है, वो न्यायाधीश है, वो माफ नहीं करता है। और यही बात भगवान कृष्ण ने कही गीता के अंदर कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान। खुद भगवान ने कहा, अरे बच्चा जैसा कर्म करोगे वैसा फल दूंगा, तुम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, जैसा तुम कर्म करोगे फल मैं दूंगा। अरे प्रेमियों, माफ करने वाले तो महात्मा होते हैं। इनके दरबार में जब तुम जाओगे, जब इनके सामने जब तुम जाकर के इनसे नजर से नजर मिलाओगे और इनकी दृष्टि जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो कर्म ऐसे जल जाएंगे जो रामायण में लिखा है कि जबई नाम हृदय परे और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आग की परे पुरानी घास। यानी जब महात्माओं के वचन, जब महात्माओं का मन, महात्माओं के शब्द, महात्माओं का नाम, वो गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा जब अंतर हृदय में पड़ती है तो इंसान के किए हुए कर्म पूर्व जन्म के हाल फिलहाल के ऐसे जल जाते हैं जैसे कोई गरी घास का ढेर हो और एक चिंगारी आंच की या एक माचिस की तीली डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे इंसान के कर्म महात्माओं के सामने जल जाते हैं। तभी तो हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, अब सत्संग समाप्त हो गया, आलती पालती मारकर बैठ जाओ और नाम दान ले लो, लेकिन अब तक जो किया, लेकिन आगे किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाना और कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करना जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। क्यों कहते थे कि अब तक जो तुमने किया धर्मराज के खाते से तुम्हारे कर्मों का पन्ना फाड़ कर फेंक दी, लेकिन आगे मत करना। महाराज कहते थे, अरे बच्चा, अब तक जो किया तुम्हारा बर्तन साफ कर दिया, अब कोई तुम्हारे ऊपर कर्म नहीं है, सारा खाता फाड़ दिया, जला दिया, लेकिन आगे कोई ऐसा कर्म मत करना, किसी की मुर्दा मिट्टी यानी मांस मछली अंडा शराब मत खाना पीना। ये गुरु महाराज कहते थे, तब नाम की दवी देते थे। जभी तो रामायण में यानी गोसाई महाराज ने लिखा कि निर्मल मन जन सोए मोय पावे और मोय कपट छल छिद्र ना। अगर हमारे अंदर कपट है, छल है, ईर्ष्या है, बुराई है, निंदा है, दोष है और हम रोज पूजा कर रहे हैं तो भगवान हमारी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे माता बहन देवियों, तुम मंदिर में जाती हो, देवी माँ भगवान की पूजा करती हो, भगवान से प्रार्थना करो, देवी माँ से प्रार्थना करो, हे देवी माँ, हे भगवान, हमको सद्बुद्धि दे, हम किसी की बुराई नहीं करें, कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा नहीं करें, किसी की मुर्दा मिट्टी नहीं खाएं, हर इंसान की भलाई करें, हर जीव की सहायता करें, हर जीव पर रहम दया करें। यानी रहम करोगे रहमान मिलेगा और दया करोगे तो भगवान मिलेगा। कब मिलेगा? दया करेंगे तब। तो धर्म प्रेमियों, जब महात्माओं के पास जाएंगे, इनके सामने जब पहुंचेंगे तो कर्म जल जाएंगे, वो नाम की दौलत दे देंगे और जब उससे आप भजन करेंगे तब आपकी आत्मा का कल्याण होगा प्रेमी। और देखो धर्म प्रेमियों, बदला तो खुद राम को देना पड़ा। जो कर्म किया आपने देखा नहीं, जब महाभारत के अंदर पूरा महाभारत हो गया और भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे जाकर पैर के ऊपर पैर धरकर बैठ गए। भगवान कृष्ण की एड़ी में पद्म था। जब पैर पर पैर धरकर बैठे थे तो बहेलिया ने देखा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है, तो बहेलिया ने निशाना लगाया कसकर और तीर को छोड़ा
योगेश्वर कृष्ण की एड़ी में लगा, आवाज आई। बहेलिया ने समझा कि शिकार हो गया, दौड़ करके बहेलिया आया और बहेलिया आकर के जहाँ भगवान कृष्ण बैठे हुए थे वहां करके देखा कि योगेश्वर के पैर में बाण लगा हुआ है। भगवान योगेश्वर छटपटा रहे हैं, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। आकर के माफी मांगी कि हे योगेश्वर महाराज, मैंने आपको नहीं जाना, मुझसे गलती हो गई, मैंने हिरण समझा था। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे बस बहेलिया, मैं तेरे ही इंतजार में खड़ा था। तब बहेलिया ने पूछा कि भगवान मेरा इंतजार कैसा? तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे बहेलिया, मेरा सारा काम हो गया, अब मैं मेरे परम धाम को जाने वाला हूँ, बस तेरा ही बदला मुझसे बाकी था। तब बहेलिया ने पूछा कि महाराज मेरा तुम्हारा कौन सा बदला? तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे बहेलिया, पहले युग में तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने तुमको 7 पेड़ की आड़ से छुप करके मारा, आज तुमने छुप करके और मुझको मार दिया। तुम बहेलिया बने, मैं कृष्ण बना, और त्रेता में मैं राम था, तू बाली था, उस समय मैंने तुमको मारा और आज तुमने मुझको मार दिया। तेरा मेरा बदला पूरा हुआ, तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे परम धाम को जाता हूँ। इसमें बहेलिया पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अरे धर्म प्रेमियों, जिनको हम भगवान मानते हैं उनको इस संसार में आकर के अदला बदला देना पड़ा, तो आप हम किस खेत की मूली हैं? आपने हमने तो भगवान की शक्ल को नहीं देखा, क्या आपको हमको बदला नहीं देना पड़ेगा? किसी की उंगली काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी की यानी बुराई करोगे तुम्हारी बुराई होगी, और किसी की यानी रिश्वत लोगे तो तुमको रिश्वत देनी पड़ेगी। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, यानी जो जो कर्म करोगे प्रेमियों वो भोगना भरना पड़ेगा। अगर तुमको माफी करानी है तो कोई ऐसे समर्थ गुरु के पास पहुंच जाओ जो रोज भगवान के पास आता जाता है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने यानी रामायण के अंदर चौपाई आई कि गुरु बिन भवन करे न कोई, और जो ब्रह्म शंकर सम हुई, यानी जो गुरु ब्रह्मा और शंकर के समान, यानी खुद ऑटोमेटिक अपनी शक्ति से आंख का पलक फिरे, इतनी देर में सारी सृष्टि की रचना, इतनी देर में सारी सृष्टि का संहार, ऑटोमेटिक इतनी शक्ति हो जाए, फिर भी बिना गुरु के उसकी मुक्ति नहीं है। तो आपने उस आधार पर कोई ऐसे गुरु को बना लिया। अभी आपको बताया नहीं, गुरु किसी दाढ़ी वाल का नाम नहीं, गुरु किसी लाल पीले दोहरे कपड़े का नाम नहीं, गुरु किसी जाति मजहब का नाम नहीं, गुरु किसी इंसान का नाम नहीं, किसी नदी तालाब पेड़ पौधे का नाम गुरु नहीं। गुरु का मतलब है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम गुरु है, जो यानी रात दिन भगवान से मिला हुआ। रामायण में लिख दिया ना कि गुरु शिष्य धन हरई शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में। यानी गुरु तो आपने बना लिया, लेकिन शिष्य के यानी दुख कलेशों का हरण नहीं किया, भगवान से तार नहीं जोड़ा, भगवान से मिलने का रास्ता नहीं बताया, दक्षिणा लेता रहा, गुरु के धन को हरता रहा। तो रामायण में क्या लिखा है कि गुरु अंध बदर कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, और अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम। अरे दोनों को नरक जाना पड़ेगा, ऐसा भी गुरु मत बनाना जो यानी गुरु अंधा है, जिसने भगवान को देखा नहीं और तुम उसकी सुनते नहीं, चेला बहरा है और गुरु अंधा है, तो दोनों को सीधा नरक जाना पड़ेगा। और आज यही हालत हो रही। पहले तो महात्माओं की तलाश करने के लिए हमारे बुजुर्गों से पूछो, यानी जंगलों में ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाना पड़ता था, और उनके वहाँ लंगर भोजन बनाने पड़ते थे, झाड़ू लगाने पड़ते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे, पानी भरकर लाते थे, फिर भी महात्मा कहते थे
अरे बच्चा तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम इस नाम के लायक, इस गुरु मंत्र के लायक नहीं हो। वो नाम की दौलत, वो भजन करने का रास्ता नहीं मिलता था, लेकिन आज तो ऐसा हो गया कि घर घर गुरु आ गए। अभी कोई सप्ताह कथा बांचने आए, हमारी माता बहन देवियां बोली कि हमको चेली बना लो, कि लो ये कंठी लो। कि तो महात्मा क्या कहते हैं कि गली गली घूमत फिरे, गली गली घूमत फिरे, गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक्षे कहा परी हमें रुपया दो। तमाम गुरु आ जाएंगे, एक से एक रुपया लिया, धोती लगोटी लिया, एक कंठी काटो, आज से तुम मेरे चेला हैं, आज से तुम मेरी चेली हैं, लेकिन मुझे कोई नरक सुरक की मालूम नहीं कि तुम्हारा शरीर छूटे, अंत में तुम्हारी जीवात्मा नरक में जाए या सुरक में जाए, मेरे पास कोई उपाय नहीं। उसी को कहा है कि अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में ठेलम। इसलिए गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान, यानी गुरु को छानबीन कर करो कि वो परमात्मा के पास आता जाता है कि नहीं आता जाता है, उसके पास भगवान से मिलने का रास्ता है या नहीं है। और अगर आपने वैसे अधाधुंध में बना लिया तो भाई बहनों सीधा नरक को जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए महापुरुषों की तलाश करो, जब पूरे गुरु मिल जाएं तो उनके चरणों की धूल हो जाओ। तो तभी तो महात्माओं ने कहा है कि गुरु को सिर पर राखिए और चलिए क्या माए, और कहे कबीरता दास को तीन लोक भय, गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना बाजी। अगर गुरु को राजी कर लिया, गुरु से तुमने प्यार कर लिया और गुरु राजी हो गए तो काल भगवान की भी बाजी चलने वाली नहीं है। फिर तुम्हें इस दुनिया से अपने घर जाने को कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन कर लो गुरु को राजी। गुरु को राजी मीराबाई ने करा, माता बहन देवियों, परिवार वालों ने कितना ताना दिया मीराबाई को, सब यानी मीराबाई को, वो छत्री यानी राजपूत घराने की वो महारानी थी मीराबाई, चित्तौड़ की महारानी, राणा जी की पत्नी थी। लेकिन जब उसको ज्ञान हुआ, भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी, जब उनको ज्ञान हुआ भक्ति करने लगी, यानी धनमाल खजाने राजपाट परिवार को छोड़ दिया। अरे माता बहन देवियों प्रेमियों, कोई धनमाल खजाने से, महल द्वारों से, राजा महाराजा रानी महारानी से बढ़कर कोई चीज मिली तभी सो उसने राजघराने पर ठोकर लगाई। अगर कोई छोटी चीज मिलती तो मीराबाई कभी घर को नहीं छोड़ती, यानी कोई बड़ी चीज मिली तभी तो जागा। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति की। जब भगवान कृष्ण सामने प्रकट हुए तो मीराबाई ने कहा कि हे योगेश्वर, अब इस दुनिया में मैं नहीं रहना चाहती, मुझको दुनिया वालों ने बड़ा ताना दिया, बड़ा परेशान किया, अब तुम मुझे तुम्हारे नहीं धाम को ले चलो। तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे भक्त मीरा, मुझको आदेश नहीं कि मैं तुमको परम धाम को ले चलूं। तो भगवान फिर मैं आपके परम धाम को कैसे जाऊंगी? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भक्त मीरा, किसी भक्त के महात्मा के पास, किसी भक्त के संत सदगुरु के पास जाओ, उनसे रास्ता लो, योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तो मीरा ने कहा कि महाराज, वो ऐसा धरती पर महापुरुष, वो सदगुरु कौन है, आप ही बताओ। तब योगेश्वर ने कहा कि जाति से जाकर जो चमार हैं, रैदास भगत हैं, तुम उनके पास जाओ, उनको अपना गुरु स्वीकार करो और उनसे रास्ता लो, योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तो मीरा ने जाति के जातक यानी रैदास को गुरु बनाया। धर्म प्रेमियों, लोगों ने कितना ताना दिया कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा वही बावरी, सास कहे कुल नाची रे, जहर का प्याला राणा जी भेजा और पीबत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा। जब उनके सतगुरु ने सच्ची चीज दी, जब उनको वो चीज मिली, अंतर में उनको भगवान का नजारा दिखाई दिया, पैर में घुंघरू बांध लिया और नाच करने लगी, तब उसकी सास ने कहा कि जवानी की दीवानी है, कुल का सत्यानाश करना चाहती है, परिवार को मिट्टी में मिला दिया, राजपूत घराने को धरती में इसने यानी
नीचे गिरा दिया। तब उन्होंने क्या कहा, अरे बेटा इसको खत्म करो, इसको मार दो, नहीं ये हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। जब जहर का प्याला, मान की मैं वैसे तो हत्या नहीं कर सकता, जब जहर का प्याला सिपाहियों द्वारा मीरा को भेजा गया प्रेमियों, तब मीरा ने जहर, और दिन तो मीरा बिना अपने सतगुरु को, रैदास महाराज को भोग लगाए कोई भी ग्लास अंदर नहीं देती, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि ये जहर के प्याले को मेरे सतगुरु को कैसे भोग लगा। तो मीराबाई जहर के प्याले को पी गई, लेकिन सतगुरु तो बड़े दयालु थे। जब जहर को पिया प्रेमियों, तो कुछ क्षण के लिए मीराबाई बेहोश हो गई। यानी सतगुरु रैदास मीराबाई के पास आए, सर पर हाथ फेरा, मीराबाई ने आंखें खोली, तब कहने लगी, सतगुरु महाराज आप मेरे पास? अरे भक्त मीरा, आज तुमने कितनी बड़ी गलती की कि और दिन तुम बिना भोग लगाए कोई ग्रास तुम नहीं ग्रहण करती। आज तुमने तुम्हारे सतगुरु को भोग नहीं लगाया और उस प्याले को खुद पी गई। जब मीरा ने कहा कि महाराज वो जहर का प्याला था, मैंने मेरे सतगुरु, मेरे मालिक को, मेरे भगवान को जहर का भोग लगाना यानी अच्छा मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैंने महाराज तुमको भोग नहीं लगाया। तब भक्त मीरा की बात को सुनकर सतगुरु रैदास ने कहा, अरे भक्त मीरा, तुमने चाहे भोग नहीं लगाया, मैं तो वहीं से देख रहा था, जैसे ही तुमने प्याला जहर का लिया, मैं तुम्हारे कंठ पर आकर बैठ गया और सारे जहर को मैं पी गया। एक दो बूंद तुमको पीने दिया, उस जहर से तुम कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गई। अगर तुम आज पूरे जहर को पी जाती तो आज तुम दुनिया में नहीं हो। ऐसे होते हैं सतगुरु प्रेमी। ये हर जगह, जब हम मथुरा में जिले बाग यानी जब 3 कार्यक्रम लगते आश्रम में, होली का, भंडारे का, गुरु पूर्णिमा का, तो आश्रम से पर्चे छपते पूरे हिंदुस्तान के, और जिले बाग वो पर्चे मिलते। गुरु महाराज आदेश देते कि तहसील में, गांव-गांव, झुग्गी झोपड़ी में कार्यक्रम के पर्चे पहले साइकिलों से लेकर जाते थे, इतने वाहन नहीं थे, आज से कोई 30-40 साल पहले। तो जब गुरु महाराज मन से क्या कहते थे, अरे बच्चा तुम जय गुरुदेव बोल के निकल पड़ो, तुम्हें कभी रात को भूखा नहीं सोने दूंगा। और बच्चा अगर तुम रास्ते में चलोगे, अगर तुम्हारे पैर के नीचे कोई कांटा आने वाला होगा तो बच्चा मैं तुमको कांटा नहीं लगने दूंगा, कांटे के ऊपर मेरा हाथ होगा और मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा पैर होगा, लेकिन कांटा नहीं लगने दूंगा। ये इतनी सहायता करते हैं, छोटी मोटी ताकत नहीं प्रेमियों। लेकिन ये हर आदमी को, भगवान राम भी इंसान शरीर में आए, भगवान कृष्ण भी आए, उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया, आज भी धरती पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा जय गुरुदेव नाम का वो इतिहास बनेगा कि अब तक के इतिहास पीछे रह जाएंगे और लोग, भारत नहीं सारा विश्व जय गुरुदेव नाम चिल्लाएगा, और सारे विश्व में जो लोग बचेंगे विश्व युद्ध के बाद सब लोगों के घरों पर झंडा जय गुरुदेव का, पूरा विश्व जय गुरुदेव चिल्लाएगा। अब तो विदेशों में कोई बिरले बिरले राम कृष्ण का कीर्तन करते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा वो वक्त आ रहा है कि घर घर में पूजा होगी जय गुरुदेव, और घर घर में झंडा लहराएगा जय गुरुदेव, वो होगा। यानी वो इतिहास बनेगा कि यानी इतना बड़ा इतिहास बनेगा, भविष्य में लोग जय गुरुदेव नाम इतिहास का गुणगान गाएंगे, इतना बड़ा इतिहास बनेगा, युगों युगों तक लोग इतिहास की गाथा गाते हैं। कब बनेगा? अभी तो लोग कहते हैं कि गुरु महाराज चले गए, और बाबा जी ने मन से क्या कहा, अरे बच्चा जो मैं कहता हूं मन से एक भी शब्द इधर उधर होने वाला नहीं। अगर ये सचखंड नामी धाम से आने वाली शक्ति अगर एक शब्द अपनी जबान से झूठ निकाल दे, अगर गलत निकाल दे, जहां तक धरती से लगाए अंड पिंड ब्रह्मांड, जहां तक रचना खड़ी हुई है सारी रचना तहस नहस हो जाएगी। अगर इनकी जबान से एक शब्द गलत निकल जाएगा तो सारी रचना खत्म। कभी भी इनकी जबान से, मुखार से कोई शब्द गलत, सब शब्द निकलता है। तो इन्होंने कहा है कि सत्युग आने का जो चौथा यज्ञ करूंगा
वो ऐसी भूमि में होगा जिस जगह का लोग नाम नहीं जानते हैं, और 10 महीने पहले उसकी घोषणा करूंगा, और 10 करोड़ नर नारी उस यज्ञ में होंगे। वो मैदान ऐसा होगा, वहाँ बड़ी कोई नदी नहीं होगी, बड़ा कोई सागर नहीं होगा, छोटी सी नदी होगी, छोटी छोटियां झाड़ियां होंगी, 10 करोड़ नर नारी होंगे, 10 मील तक आदमी का शरीर सब दिखाई देगा। ऐसा वो मैदान हुआ। बाबा जी ने कहा कि घोषणा उसकी हम करेंगे। तो कौन घोषणा करेंगे? बाबा जय गुरुदेव महाराज। अभी चौथा युग हुआ नहीं, और बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग को विदा हम करेंगे और कलयुग में सतयुग को हम लाएंगे। अरे बच्चा, जो वृक्ष लगाया है उसका छाया नहीं, उसका फल खा करके और खिला करके तब बाबा जी जाने की सोचेंगे, कोई ऐसे जाने वाले नहीं। ये तो गुरु महाराज ने खेल खेला है प्रेमी, जो आप देख रहे हैं। बाबा जी मौजूद हैं। जब एक बार तो सबने यानी अखबारबाजी हुई, जब गुरु महाराज का 21 मई 2012 को वो चिता बना करके संस्कार किया, तो अखबारबाजी हुई कि नकली बाबा और असली संस्कार। टीवी में, रेडियो में, अखबारों में आया कि नकली बाबा असली संस्कार। तो ये तो बाबा जी ने खेल खेला। जब बाबा जी वापस आएंगे और लोगों ने 13वीं मनाई, जिले जिले में भंडारे हुए, लेकिन जब बाबा जी वापस धरती पर आएंगे तब लोगों में एक सनसनी फैलेंगे, अरे कि ये बाबा जी तो लोगों ने यानी जला दिए, मर गए और वापस आ गए और इनकी 13वीं मना दी, भंडारे कर दिए। तब इतिहास बनेगा। जब तो इतिहास बनेगा, जब तो लोग युगों युगों तक गुणगान गाएंगे कि बाबा जय गुरुदेव कहाँ से आ गए। और उन्होंने कहा कि मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। अरे बच्चा, मैं समय आने पर इतनी दूर चला जाऊंगा कि चाह करके लोग मुझे नहीं ढूंढ सकेंगे, देख सकेंगे। मैं बच्चा ऐसा गियर फंसाऊंगा कि मिस्त्री आएगा, गियर निकालने की कोशिश करेगा, गियर टूट जाएगा लेकिन गियर निकलेगा। और बच्चा देखना, भविष्य में कितने जय गुरुदेव बनेंगे, कितनी दुकानें लगेंगी, लेकिन तुम किसी के बहकाने में मत आ जाना। तुम मेरी तरफ देखना और मैं तुम्हारी तरफ देखूं। अगर तुमने तीसरे को बीच में खड़ा कर दिया तो बच्चा तुम्हारा सारा परमार्थ चौपट हो जाएगा। ऐसे जैसे घर गृहस्थ के अंदर प्रेमियों, पति पत्नी में जब सच्चा प्यार होता है तो वो गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान व्यतीत होता है। सच्चा प्रेम पति पत्नी में होता है। अचानक पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत और कोई तीसरा पुरुष आ जाए और उन दोनों को मालूम पड़ जाए तो उनके संबंध इतने दूर हो जाएंगे कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा कि संसार में पति पत्नी का सच्चा प्रेम में यानी बड़ी ताकत होती है। ऐसे ही गुरु और शिष्य के सच्चे प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर स्त्री पुरुष के बीच में तीसरा आ जाए तो संबंध बिगड़ जाते हैं। अगर ऐसे ही गुरु शिष्य के बीच में अगर आपने किसी तीसरे को खड़ा कर दिया तो तुम्हारा सारा भजन, सारा परमार्थ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम मेरी तरफ देखना और मैं तुम्हारी तरफ देखूं, बीच में तीसरे को खड़ा मत करना। अब बाबा जी साफ कह रहे हैं, अरे धर्म प्रेमियों, जरा बुद्धि से सोचो। जब राम को वनवास हुआ उस समय जब जंगल में भगवान बैठे थे, लक्ष्मण को कंदमूल फल लेने भेज दिया तो भगवान ने खुद सीता से कहा, सुनो सिया तुम सुबक सुशीला और हम कछु करन चैत नर लीला। प्रिय तुम करो अग्नि में वासा और जब लग करूं निशाचर नासा। ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना और जो कछु चरित रचो भगवान। अरे 3 लोक के नाथ भगवान ने आपके देखते देखते भगवान लक्ष्मण को जंगल में कंदमूल फल लेने के लिए भेज दिया। सीता से भगवान राम ने कहा, हे प्रिय सीता, हम कुछ नरलीला, कुछ खेल खेलना चाहते हैं, तुम हमारा सहयोग करो। सीता ने कहा कि भगवान बताओ क्या सहयोग करना है। अरे कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, मैं नकली सीता तैयार करता हूँ और तुम असली अग्नि में चली जाओ। भगवान ने अग्नि प्रकट की, असली सीता अग्नि में प्रवेश कर दी, नकली बना के तैयार कर दी। लक्ष्मण कंदमूल फल लेकर आ गए, लेकिन लक्ष्मण को भी ये रहस्य मालूम नहीं था कि ये नकली सीता है। असली तो अग्नि में चली गई। सीता चोरी गई, सारे काम हुए,
राम रावण का युद्ध हो गया, तब लौट करके वापस जब रावण को मार करके विभीषण को राहत दे करके जब वापस रामादल में विभीषण, हनुमान, अंगद, नल, नील, दुर्योधन और जामवंत, सुग्रीव जब सीता को लेकर लंका से आए तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी और अग्नि प्रकट करो तुम देगी। तब उस समय कहा, अरे भैया लक्ष्मण, तुम धर्म का नेग लो और तुम यानी धर्म के नेगी बन जाओ, अग्नि प्रकट करो। तुम्हारी भाभी सीता लंका में बहुत लंबे समय से रही है, इनकी अग्नि परीक्षा लो, देखो ये खरी है या ये अपने सच से दिख गई। जब लक्ष्मण ने अग्नि प्रवेश की, जब नकली सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, असली जब निकली, जब लक्ष्मण को रहस्य की मालूम पड़ी, जब लक्ष्मण को मालूम पड़ी, तब लक्ष्मण ने भैया राम से जाके कही, अरे कि भैया राम तेने गजब कर दिया। अरे की का है गो भैया, चुप कान में कही कि भैया तेने जबई क्यों ना बताई कि नकली सीता असली तो अग्नि में, तेने मार रोए जंगल जंगल घूमे, हमारा सत्यानाश कर दियो और खुद को सत्यानाश करा लियो, रात दिन भूखे भटके लड़ाई लड़ी, तेने बताई क्यों नहीं कि नकली सीता। वो तो आज मालूम पड़ी है जब अग्नि में प्रवेश नकली ने करो, जब असली निकली है। तब राम बोले, अरे भैया लक्ष्मण, अगर मैं इस खेल को तुमको बता देता तो सारे बने बनाए खेलों की चौपट कर देतो, दुनिया पे कह देतो और ये रामायण नहीं रची जाती और ये इतिहास नहीं बनता। तो इतिहास बनाने के लिए प्रेमियों खेल खेलना पड़ता है। जब नकली सीता 3 लोक के नाथ ने बना के तैयार कर दी, यानी 3 लोक के नाथ भगवान राम धरती पर आए, काल भगवान यानी त्रिलोकीनाथ, जब उन्होंने नकली सीता बना दी तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो सचखंड अनामी धाम से चल करके आए, जो शहंशाहों के शहंशाह, गुरुओं के गुरु, भगवान के भगवान जो धरती पर आए हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं, कितने शरीर बना सकते हैं, कितना खेल खेल सकते हैं। बाबा जी आएंगे और चौथा यज्ञ कराएंगे। ये खेल है प्रेमियों, देखना क्या होता है, क्या खेल बनता है, धोखा मत खाइए। जब ये कह रहे हैं कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा, जब तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन मन से भ्रम में डालने में क्या कह देते, अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई मैं महात्मा नहीं हूँ, कोई मैं संत नहीं हूँ, कोई मैं औलिया नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम सेवा करा लो। गुरु महाराज हमेशा संत महात्मा किसी ने नहीं कहा कि हम गुरु हैं, कि हम भगवान हैं, वो छोटे बने, हमेशा छोटे रहे। गुरु महाराज ने यहाँ तक कहा मथुरा में मन से, अरे बच्चा कुछ लोग मथुरा के हमसे कहते हैं कि बाबा जी मल्लाह है। गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे कुछ लोग मथुरा के कहते हैं कि बाबा जी मल्लाह जाति के हैं। जय महाराज ने कहा, हाँ वैसे हम मल्लाह हैं, लेकिन मल्लाह हमारी यहाँ जाति नहीं है। हम यहाँ के जो मल्लाह होते हैं नदी से पार करते हैं, हम संसार रूपी भवसागर से पार करके भगवान तक पहुँचाने वाले मल्लाह हैं। हम मल्लाह जरूर हैं। साईं महाराज ने कहा, लोग सत्य कहते हैं, हम मल्लाह जरूर हैं, लेकिन हम नदी से नाव से पार करने वाले मल्लाह नहीं। हम भवसागर से, संसार से जीव की मुक्ति करा करके भगवान के धाम पहुंचाने वाले मल्लाह हैं। हम मल्लाह जरूर हैं। फिर साईं महाराज ने कहा, अरे बच्चा हमसे कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी धोबी है, जात के धोबी है। साईं महाराज बोले, अरे बच्चा हम यानी सच्चे धोबी हैं। वो सत्य कहते हैं हम धोबी हैं, लेकिन ये धोबी नहीं जो बाहर के कपड़ों की गंदगी घाट पर जाकर धोते हैं। अरे हम अंतर के घाट की गंदगी धोने वाले हैं। तुम्हारे मन चित्त बुद्धि अंतकरण की गंदगी को साफ करके भगवान तक पहुंचाने वाले धोबी हैं। हम धोबी जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे अंतकरण को धोने वाले धोबी हैं, ये संसार के कपड़े धोने वाले धोबी नहीं। तो महात्मा तो हमेशा छोटे बनते हैं। कभी नहीं कहा हमारे गुरु महाराज ने कि हम महात्मा हैं, हम संत हैं, हम गुरु हैं, कभी नहीं कहा। साईं महाराज ने कहा, अरे बच्चा ये गुरु बनने से कोई गंदा काम नहीं है, कोई भविष्य में गुरु बनने का काम मत करना। अगर मेरे गुरु महाराज का, साईं महाराज ने कहा, अगर आदेश नहीं होता तो आज मैं इस काम को नहीं करता।
गुरु कोई ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। जब गुरु नामदान देता है प्रेमियों, तो सारी गंदगी जीव की अपने सर पर लेता है और महात्मा बीमार हो जाते हैं। जब नाम की दौलत रखती है कि हमारी माता बहन देवियां अगर खटाई के बर्तन में नींबू पड़ा है, उस बर्तन में गाय भैंस का दूध धो देंगी तो गर्म करने पर वो बचेगा, फट जाएगा। ऐसे नाम की दौलत अगर महात्मा खराब बर्तन में डाल देंगे तो वो नाम की जड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी। वो जड़ी कैसी है कि निर्मल मन जन सोई मोह पावे और मोह कपट छल छिद्र न भावे। वो तो निर्मल पाक साफ होगा, उसी में तो परमात्मा, तभी तो कहते हैं कि यानी वो तो सच्चे दिल में भगवान निवास करते हैं, छल कपट में भगवान निवास नहीं करते। तो तभी तो वो जड़ी ठहरती है। तो हमारे गुरु महाराज हमेशा धर्म प्रेमियों वो छोटे बने। कभी गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि हम महात्मा हैं, गुरु हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि गुरु बनने का काम मत करना। जैसे हमारी माता बहन देवियां जब सब परिवार खाना खा लेता है, जब ये बर्तन साफ करने जाती है तो बर्तन में सब्जी की, रोटी की, पूड़ी की, हलवा की चिकनाई लग जाती है ना, तो माता बहन देवियां बर्तन साफ करती है तो हाथ में गंदगी आती है, कारों से लग जाती है ना, तो वो सीधे पानी से साफ नहीं होती है। उसको सर्फ लेती है या मिट्टी या राख लेती है, तब रगड़ के धोकर के जब आपकी गंदगी जाती है, कैसे ही गंदगी लगती है अंतर में, वो ऐसे नहीं छूटती है। महात्माओं को भी बहुत भजन करना पड़ता है। लेकिन वो बीमार पड़ जाते हैं, हमारे तुम्हारे कर्मों को खत्म। बाबा जी जेल में गए 29 जून 1975 को, तो ऐसे ही नहीं गए। बाबा जी ने कोई कसूर नहीं किया, वो तो हमारे तुम्हारे कर्मों की यानी बेड़ियों को कटवाने के लिए संसार की जेल को, यानी बाबा जी ने 21 महीना जेल में रह करके बेड़ी डंडों के साथ रह करके कितने नामदानी भाई बहनों की संसार की जेल छुड़ा दी और उनको भवसागर से पार करके अपने निजाम पहुंचा दी। वो हमारे तुम्हारे लिए भाई महाराज ने कहा धरती पर आकर कि मुख मोड़ कर देखो। गुरु महाराज ने कहा कि मुख मोड़ कर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं बुलाया। अरे हम आप भूल गए उनको। भाई महाराज कह रहे हैं कि मुख मोड़ कर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं बुलाया। तुम बड़े कर्म के फंदे, तुम बड़े कर्म के फंदे, इसीलिए तुम हो गए गंदे और तुम्हारे कर्मों का कीचड़ धोने मैं सत्यलोक से आया हूँ और मुख मोड़ इधर देखो मैं तुम्हें बुलाने आया और तुम तो मुझको भूल गए मैं तुमको नहीं। अरे हमारे तुम्हारे कर्मों का जन्म जन्मांतरों से लग 84 खत्म हुई ना, कोट कलप उपचार गए, कहा करूं नाक में दम आ गई मरते मरते हारे। जन्म जन्मांतरों से धर्म प्रेमियों आप हम मरते जन्म लेते चले आ रहे हैं। कभी भैंसा में, गधा में, घोड़ा में, व्यास सांप में, बिच्छू में, गैड़ा में, पेड़ में, पौधे में, ना जाने 84 लाख और 84 लाख योनियों में जन्मते मरते चले आ रहे हैं और बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, असह दुख पाना। अब की बार ये मालिक ने मौका दिया है। ये मनुष्य शरीर दया करके भगवान ने दिया है और ये भगवान के भजन के लिए दिया है प्रेमियों। और आप हमने वादा भी किया है, आप हमने वादा भी किया है। देखो जब जीव माँ के गर्भ के अंदर आता है उल्टा टंगा रहता है प्रेमियों। महात्मा कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने बताया, हम तो नहीं जानते थे, लेकिन गुरु महाराज ने मन से कहा अरे बच्चा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखन की देखी। महात्मा अपनी चश्मदीद बात कहते हैं, हम आप यानी धर्मशास्त्र पढ़ करके तब कहते हैं। वो आंखों से उनकी अंदर की तीसरी आंख खुली हुई होती है। जो अभी हमारे भाई साहब मध्य प्रदेश वालों ने बताया कि इस शरीर के अंदर 2 आंख, 2 कान और 2 नाक है। ऐसे ही जहाँ जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के बीच में गुरु महाराज ने बताया यहाँ हमारी माता बहन देवियां बिंदी लगाती हैं
भाई लोग टीका चंदन लगाते हैं, यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, यहीं से सारे शरीर का संचालन कर रही है। और जीवात्मा के अंदर एक कान, एक आंख और एक नाक है। वो जैसे बाहर की आंख, नाक, कान यानी गंदगी छा जाती है, जाला आ जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, काला पानी हो जाता है, लेंस खराब हो जाता है, बाहर की आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है। जब किसी बाहर की आंख के सर्जन के पास जाते हैं, वो यानी अंजन मंजन ड्रॉप दे देता है, या काला पानी काट देता है, या मोतियाबिंद काट देता है, लेंस बदल देता है, उन्हें दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही अंदर की तीसरी आंख जीवात्मा की जन्म जन्मांतरों की गंदगी से वो बंद हो गई, उससे दिखाई देना बंद हो गए। जिसको थड़ाई कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, वो बंद हो गई। जब किसी महात्मा के पास जाएंगे, जब तीसरी आंख खुल जाएगी, तब हम स्वयं को पहचानेंगे कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे और हमें क्या करना चाहिए और हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, तब समझ में आएगा। जब हम खुद को पहचानेंगे तभी खुदा पहचान में आएगा। प्रेमियों, अभी तक हम खुद को नहीं पहचान पाए तो खुदा को क्या पहचानेंगे? जब हम आत्मा को नहीं पहचान पाए तो भगवान को क्या पहचानेंगे? जब तक वो अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक यानी भगवान का दीदार दर्शन नहीं। बाहर की आंख से भगवान का दर्शन नहीं होता है। आज तक किसी भाई बहन ने रात दिन मंदिर में जाते हो, बाहर की आंखों से भगवान को देखा? किसी ने दर्शन किया? आज तक किया? किसी ने नहीं किया। ये तो हम आप नकली पूजा कर रहे हैं। ये तो शरीर से बाहर से जड़ की पूजा जड़ से कर रहे हैं। उधर मूर्ति जड़ है, ये शरीर जड़ है, जड़ से जड़ की पूजा कर रहे हैं। महात्मा चेतन से चेतन की पूजा बताते हैं, यानी आत्मा की तीसरी आंख से जब भगवान को देखेंगे वो मंत्र ऐसी युक्ति बताते हैं। जब चेतन से चेतन की पूजा करेंगे तो घर बैठे देवी देवता, स्वर्ग, वैकुंठ, राम कृष्ण भगवान, ईसा मोहम्मद यानी हनुमान, सबका दीदार दर्शन घर बैठे होगा। लेकिन होगा किससे? जीवात्मा की तीसरी आंख से।